कंपाउंड हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आईपीएससी नाम सीख रहे थे। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसी से सिखा दूंगा। NiNH3 4 Cr, ठीक है, CN4, इसका नाम लिखना है। अब ये पूरा एक ही कंपाउंड है, पूरा क्या है, एक ही कंपाउंड। इसका नाम लिखना, सिंगल का तो आ ही गया था लिखना। जब ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए नाम लिखना हो, तो पहले तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये तो न्यूट्रल है, ये क्या माइनस है, मतलब 4 है। तो आपको जो भी आएगा, जैसे इसमें प्लस का 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 को पहले 2 बार तोड़ना है। कितनी बार तोड़ना, 2 बार। तो 4 का आधा कितना होगा, 2 2। तो इधर क्या हो जाएगा, +2, और इधर क्या हो जाएगा, -2। मतलब रियल में ये है, बट आपको दिख नहीं रहे, वो लाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। वापस सुनना। ये तो हम जानते ही हैं, ए पे +2, बी पे -2 बनता है, तो ए भी बनता है। समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। तो यहां पर क्या चार्ज है, वो पता लगाने का तरीका क्या होगा कि बोलो एक चार्ज वाला होगा, उससे जितना चार्ज आ रहा उसको तोड़ो और बराबर आधा आधा करके लिख दो। अब इधर प्लस और इधर माइनस क्यों? तो केमिस्ट्री में क्या होता है, एक रूल है कि जब भी NaCl लिखा जाता है, मैंने आज तक Cl Na तो नहीं देखा। इसका मतलब पहले कौन सा और बाद में कौन सा, समझ में आया बोलो? पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। ओके, अच्छा। अब बोलो, यहां पर मैंने पूछा इसका IUPAC नेम, ठीक है, होगा। ओके, तो यहां पर सॉल्यूशन में हम ऐसा करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन ओरिजिनल पता चले। बोलो क्या करेंगे, NiNH3 4 +2 और CrCN4 -2। ये +2 -2 कैसे लाया, समझ में आया? अब इसका नाम लिखना है, तरीका रूल सब कुछ वही। इधर कुछ है नहीं, पहले लिखूंगा टेट्रा, बोलो टेट्रा एमीन। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कितनी है, पॉजिटिव, तो क्या लिखूंगा, निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनेगी इसकी, +2, क्योंकि ये 0 है। फिर क्या करूंगा, टेट्रा साइनो, ठीक है, रेगुलर लिखना है। फिर नेगेटिव एंटिटी है तो क्रोमेट, क्रोमेट, क्लियर। क्या लिखूंगा मैं, बोलो, क्रोमेट। और फिर क्या लिखूंगा, 2 2 कैसे आया, समझ में आया, बोलो? क्योंकि ये -4 इजिकल टू -2 करेंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। बस हो गया नाम। इसका मतलब हुआ नया तो कुछ नहीं है, केवल शुरुआत कैसे करनी है वो नया है। क्या आपको ये कैसे लाओगे, बाकी तो मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है। तो मैं दूं, आप करोगे, बोलो। जैसे मैंने कहा कि Cu, और आपको यहां पर दिया सपोज दैट प्लेटिनम H2O 6, क्लियर। और यहां पर दिया आपको Fe, ठीक है, और Cl6, क्लियर। और इसका आपको आईपीएससी नाम लिखना है, ठीक है। IUPAC नेम होगा, ठीक है। अब इमेजिन करो, आपको पता ही नहीं, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, एग्जाम में तो ऑप्शन आएगा आपको। तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव बहुत इजी है, मतलब वहां तो आपको केवल टिक करना है। तो जैसे सपोज दैट ये मैंने सिखा दिया आपको, क्लियर। और ये मैंने क्वेश्चन दिया, ऑप्शन तो इस पे भी आएंगे, लेकिन ये सीखा था हमने। सपोज दैट इसके ऑप्शन कैसे आएंगे, ABCD, ठीक है। पहला ऑप्शन होगा हेक्सा, एक्वा, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम, बोलो हेक्सा, क्लोरो, ठीक है, आयरन, एक ऑप्शन, ठीक है। दूसरा है हेक्सा, एक्वा, प्लेटिनम, ठीक है, 2, ठीक है, हेक्सा, हेक्सा, क्लोरो, फेरेट, ठीक है, बोलो 4। ओके, हेक्सा, एक्वा, प्लेटिनम 3, हेक्सा, क्लोरो,
वेयर एट 3, ठीक है, समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। और एक नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। पहले बताओ, समझ में आया बोलो, क्या होगा आंसर, पक्का क्या होगा, पता चल गया बोलो, वेरी इजी। आया पैटर्न, ये नया तो कुछ था ही नहीं बोलो, खाली करने का तरीका थोड़ा सा पता चल गया, बाकी रूल वही, एवरीथिंग सब कुछ वही, ठीक है। नोट करोगे, कल सब सिखा दिया था, ये एक और वैरायटी मैंने सिखाई, ठीक है। ओके, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं बोलो, बात समझो ना, बिल्कुल डिट्टो सेम जो मैंने रूल लिखा है उन्हीं से होगा, क्लियर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और आईपीएसी 4 सीख चुके हैं, ठीक है। नंबर 5 मैंने कहा थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सिद्धांत, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए 3 थ्योरी दी गई है, पहला वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत, ठीक है, पहली कौन सी थ्योरी, वर्नर, ओके, वर्नर्स थ्योरी। दूसरा है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत,
ये संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है। तीन थ्योरी है, तो तीनों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। पहली थ्योरी क्या कहती है? वर्णन का सिद्धांत, ठीक है। देखो, ये दो थ्योरी ये हमें सब कुछ सिखाएगी कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिले उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे पता लगाई जाती है, बहुत सारी बातें, इन 8-9 बातें ये सिखाएगी। सीएफटी एडवांस थ्योरी है, जहां ये अटकती है वहां ये सोल्व देती है। ये अलग थ्योरी है, वर्नर का सिद्धांत। बहुत सिंपल बात, बहुत छोटी बात वर्नर ने बताई, लेकिन अनोखी बात बताई, इसलिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर? क्या बात बताई? इधर देखो, वर्नर का सिद्धांत कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टू टाइप्स, दो प्रकार की वैलेंसी, वैलेंसी मतलब संयोजकता होती है, ठीक है, संयोजकता होती है। क्या बोला? कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसकी कितनी तरह की वैलेंसी होती है? दो तरह की। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी। क्या होती है? बोलो। प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। सेकेंडरी, बोलो। एक प्राइमरी वैकेंसी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। एक प्राथमिक संयोजकता, ठीक है, और एक द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। देखो, प्राइमरी वैलेंसी को बोला, पहला पॉइंट डिफरेंस देखते हैं, यह है मुख्य संयोजकता, ठीक है। मुख्य संयोजकता मतलब क्या होता है? मेन वैलेंसी, ठीक है, होती है। एक बात यह है सहायक संयोजकता, ठीक है, सहायक संयोजकता, ठीक है। एसेसरी वैलेंसी, ठीक है, ओके, मैंने कहा होती है, अरे ओके, होती है, ओके। दूसरी बात बताई, यह है आयनिक संयोजकता। क्लियर? ये आयनिक मतलब आयोनिक होती है, ठीक है। और यह अनआयनिक, यह है अनआयनिक मतलब नॉन आयोनिक, ठीक है, होती है। ये आयनिक होती है, ये क्या होती? नॉन आयनिक। और देखें, इसे डॉट 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 से दर्शाते हैं, इसे सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन, ठीक है, से दर्शाते हैं। इतने में लोगों ने कहा, अब बताओ सर ये है क्या? आप अंतर तो बता रहे हो, बट ये है क्या, कैसे निकालेंगे? तो वर्णन ने कहा, वर्णन ने कहा, वर्णन ने कहा, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही मेरी प्राइमरी वैलेंसी, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही मेरी सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब जानते पहले ही थे, बट इन नामों से नहीं जानते थे। इसका मतलब अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे और आप पूछे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, अगर आपको वर्नर का सिद्धांत नहीं पता है तो भले ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ही आता हो, आपको पूछा जाए प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, आपको ये नहीं पता है कि वर्नर के सिद्धांत में बताया कि प्राइमरी वैलेंसी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में? तो नई बात किसने बताई? वर्नर ने। बात समझना, यह किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्लियर, कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर, ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है। तो अच्छे से समझ में आ गया इसको आयनिक क्यों बोला,
इसको आयनिक क्यों बोला, क्लियर। और यह है, बोलो, किसी भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंपाउंड, ओके, की कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है, नंबर ही होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने एग्जाम्पल से बताया कि देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, सीओ, ठीक है, सीओ, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा सपोज दैट, ओके, एक बार आप पहले अंतर लिखो, ठीक है, फिर आपको सॉलिड लाइन सब बताता हूं। अभी एग्जाम्पल से बना के बता। हो गया ये नोट, बोलो। जब वैकेंसी आती है ना, मैं आपको बता दूं, तब तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। आप कभी, यार, पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने स्टूडेंट बैठते हैं। अभी तो आपको बहुत अच्छे से हमने सिखाया है, बात समझ प्यार से, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं होता है, बात समझ ना, कि 4 महीने रहे हैं तो डेफिनेटली स्पीड से पढ़ाना पड़ता है, बोलो, बात समझ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे, बोलो, क्लियर, ओके। तो जो पहले अच्छे से तैयारी की होती है, और फिर 5-5 बार रिवीजन होना चाहिए, क्लियर, ओके। आप भले ही घर पे भी चले जाओगे तो भी यहाँ जो भी टेस्ट होंगे वो सब आपके पास भी पीडीएफ मतलब आएगी, आप घर पे भी बैठे टेस्ट दे सकते हो, कौन से टॉपिक आएगा सब कुछ आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसा अभी मिल रही है ना, वैसे भी, ठीक है। बाद में एग्ज़ाम से पहले जो मेजर टेस्ट लेते हैं, आप आके भी दे सकते हो, नहीं आओ तो आपके पास पीडीएफ आएगी, आप वहाँ पे प्रिंट निकाल के दे सकते हो, मतलब टिल एग्ज़ाम तक आपको सब फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। भी आपका टेस्ट होता है तब आप बैक प्रैक्टिस शीट वापस सोल्व करो, ये क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, बोलो, रिवीजन भी करो, और बैक जो प्रैक्टिस शीट है ना, जो आपने सोल्व किया तो वापस सोल्व करो। हो गया।
ओके देखो, ये तो पहले इन्होंने बता दिया। फिर इन्होंने कहा, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CONS36Cl3, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा है जिसकी प्राइमरी वैलेंसी +3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। समझ के बोलो, प्राइमरी वैलेंसी क्या है 3 + 3, सेकेंड वैलेंसी 6। मुझे इसको बनाना है, तो इन्होंने कहा प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो Cl के कारण है, और उसको हमेशा कैसे बनाया जाता है, डॉट से। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो NH3 के कारण है, उसको कैसे बनाऊंगा बोलो, सॉलिड लाइन से। उसको कैसे बनाऊंगा, सॉलिड लाइन से, ठीक है। ओके ठीक है। फिर उन्होंने और एग्जांपल बताया। इन्होंने कहा सपोज दैट ये है CONS3 5Cl3। इन्होंने कहा CONS3 5Cl2। इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, अगेन +3 है। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, अगेन 6 है, ठीक है। इसको मुझे बनाना है, तो ये 1 2 3 4 5 क्लियर, और 6 NH3 बोलो, NH3, ठीक है, NH3 और Cl बना दिया। ये तो मैंने क्या बनाया, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी पहले बनाओ सेकेंडरी पहले बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 है। 3 में एक मैंने बना दिया, बोलो ये लो, एक मैंने बना दिया, ये लो। ये वाली तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में भाग ले रही है, ये वाला तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में भाग ले रहा है, तो सॉलिड लाइन भी बनाऊंगा, डॉट लाइन भी बनाऊंगा। फिर पब्लिक ने पूछा, सब कुछ समझ में आ गया, आप तो ये बताओ आपको इसको देख के कैसे पता चला कि 2 Cl को बाहर लेना था और 1 Cl को अंदर लेना था। आपके दिमाग में भी चला होगा, बोलो। ऐसा क्वेश्चन पब्लिक के दिमाग में भी चला। वर्नर को पूछा कि भाई आपने पहला एग्जांपल बताया, आपको कैसे पता चला कि ये 3 बाहर लेना है, ये 6 अंदर लेना है, इन 3 NH3 को बाहर लेना चाहिए था, को ऐसे कैसे पता चलेगा, बात समझ ना। तो इन्होंने कहा मैं जो भी बातें बता रहा हूँ वो मेरे एक्सपेरिमेंट पे बेस है। तो लोगों ने कहा फिर एक्सपेरिमेंट में बताओ तो हमें पता चलेगा। मतलब वर्नर ने पब्लिक के हर क्वेश्चन का आंसर दिया, तो जाके वर्नर फेमस हुआ, नोबेल प्राइज मिला। तो अब वर्नर क्या बता रहा है कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं कैसे कर रहा हूं, समझो। एक बार तो आपको सॉलिड लाइन डॉट लाइन जो मैंने अंतर में लिखा था वो समझ में आ गया, बोलो कि सॉलिड लाइन का मतलब ये होता है, डॉट लाइन का मतलब ये होता है। यहाँ पर दोनों क्यों बनाया, क्योंकि ये सॉलिड मतलब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। एक ही चीज है कि इससे ये कैसे बनाया, बात समझ ना। तो देखो वर्णन क्या कहता है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये बोलो आपसे मैं कह रहा हूं फॉर्मूला है, क्लियर, ओके, ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, ओके। और मैं उसकी AgNO3 से रिएक्शन कराता हूं, NOHNO3 के साथ रिएक्शन, क्लियर। फिर मैं देखता हूं कि AgCl फॉर्मेशन क्लियर ऑफ AgCl, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मोल ऑफ AgCl, क्लियर। फिर मैं देखता हूं कि कोऑर्डिनेशन संकुल फॉर्म, फिर बोलो फॉर्मेट, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। इन दोनों रिजल्ट को देखकर मैं ये बनाता हूं कंपाउंड, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ आयन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, फिर प्राइमरी वैलेंसी और फिर सेकेंडरी वैलेंसी, क्लियर। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कुछ पूछी जाएगी। वर्णन ने कहा मैं लेता हूं यहां पर NH3 6Cl3, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कितने Cl बाहर है कितने N है, मैं तो ये लेता हूं, इसकी रिएक्शन कराता हूं AgNO3 से,
कितने कराता हूं? AgNO3 के साथ। क्लियर? और AgNO3 के साथ कराया और मुझे 3 AgCl मिले। कितने मिले? 3 AgCl। इसका मतलब मेरे 3 मोल AgNO3 के साथ अभी क्रिया हुई। कितने के साथ हुई? 3 मोल AgNO3 के साथ। कुछ बात समझ में आए बोलो? और 3 मोल AgCl से तभी बन सकते हैं जब बोलो क्या हो? जब बोलो क्या हो? बोलो बाहर 3Cl हो। क्लियर? बाहर कितने हो? 3Cl। बात समझ में आए बोलो? क्योंकि तभी एक्वस आयन में 4 आयन होंगे और 3 आयन कौन से होंगे? Cl के। और वो किससे रिएक्ट होंगे? Ag+ से। मेरी बात समझ में आए? पहले बताओ AgNO3 है। AgNO3 टूटता किसमें? Ag+ और NO3। Ag किससे रिएक्ट होगा? Cl- से। जितने Cl बाहर होंगे आयन की फॉर्म में उतने Ag+ AgCl बनाएंगे। तो ये 3 मोल रिएक्ट हुए तो 3 मोल बनेंगे। और 3 मोल तभी बन सकते हैं जब बाहर कितने हो? 3। और 3 बाहर तभी होंगे जब आयन कितने होंगे? 4। क्योंकि इसमें इसको तोड़ूंगा तो ये कैसे टूटता है वो तो आपको मैंने चैप्टर चालू हुआ तभी बता दिया था। बोलो आपको मैंने ऐसे आपको बताया था। बात समझ में आया बोलो? ओके। तो AgCl के कितने? 3। एक्वस आयन में 4 आयन मिलना इसको बताता है। ये इसको बताता है, ये इसको बताता, मतलब कुछ दिया जाएगा, कुछ आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? ओके। इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बोलो। फिर अगर ये फॉर्मेट आ गया तो 3 और 6। बात समझ ना? ओके। फिर ये क्या कहता है? मैं लेता फिर CO NH3 5Cl2। क्लियर? Cl3। ठीक है। और मैं किससे रिएक्शन कराऊं? AgNO3 से। तो मैं देखता हूं 2 मोल AgNO3 से रिएक्शन हुई और 2 मोल AgCl बने। तो मुझे पता चल गया 2 मोल AgCl से बने। इसका मतलब Cl आयन कितने बार? 2। और 2 तभी होंगे जब मेरा फॉर्मेट जब मेरा फॉर्मेट ऐसा होगा। क्लियर? और आयन कितने मिलेंगे एक्वस सॉल्यूशन में? 3। और ये तो वही रहेगा। बोलो बात समझ में? ये तो वही रहेगा। 3 और 6 समझ में आ रहा? बोलो ओके। पहले कुछ मेरी बात समझ में आएगी नहीं आए? बोलो बोलो। इसमें आपको कुछ दिया जाता है। अरे कुछ क्या दिया जाता है? बोलो। ठीक है। ये ओके। इससे हमने CO NH3 6 और Cl3। ठीक है। ये कैसे टूटा वो तो आपको तोड़ना आता ही है। NH3 6 और -3 और 3Cl-। क्लियर? ओके। तो सपोजेड में एक क्वेश्चन आपको दूं। मैंने कहा यदि CO NH3 4Cl3 की अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया AgNO3 से कराने पर 1 मोल AgCl प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ तो एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, आयन होंगे। ठीक है। कुछ दिया जाएगा, कुछ पूछा जाएगा। तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उससे हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। बोलो 1 AgCl बना मतलब Cl बार कितना है? 1। 1 है मतलब इसका फॉर्मेट कैसा है? बोलो ऐसा 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 ही है। बोलो तो बताओ एक्वस आयन में अतः नंबर ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन बताओ क्या होगा? 2। और समझे बोलो कितने होंगे? 2। तोड़ो इसको तोड़ोगे तो बताओ CO NH3 अरे 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 4। क्लियर? ओके। Cl2 एक ऐसे टूटेगा और एक ऐसे टूटेगा। आयन कितने हुए? 2। मतलब आपको क्या पता चला? कुछ दिया जाएगा, कुछ आपसे पूछा जाएगा। पूछा जाने में ये फॉर्मेट पूछा जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है। बोलो ये पूछा जा सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में बोल देता कि AgNO3 से रिएक्शन कराने पर एक्वस सॉल्यूशन में 2 आयन मिलते हैं तो बताओ AgCl आयन कितने बनेंगे? तो 1। कुछ दिया जाएगा, कुछ पूछा जाएगा। तो वर्णन ने अपनी हर बात बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समझाई।
इसलिए वन। और नई चीज बताई, सबसे बड़ी बात क्या है, देखो, नोबेल प्राइज बड़ी चीजों के लिए नहीं मिलता है, नोबेल प्राइज डिफरेंट चीजों के लिए मिलता है। बोलो चाहे वो चीज छोटी हो, इन्होंने क्या बताया, डिफरेंट बताया कुछ। बोलो क्या बताया, डिफरेंट। क्लियर? इसलिए डिफरेंट मतलब प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, अभी ऐसा तो किसी ने जाना ही नहीं था, तो डिफरेंट चीज बताई। क्लियर? तो आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ गई, बोलो अच्छे से। ओके। ये कैसे लिख पाया मैं, समझ में आया? बोलो ओके। वर्नर कैसे लिख पा रहा था? ठीक है। ठीक है। ये मैं क्या बताना चाह रहा था, समझ में आया? बोलो। ठीक है। कुछ दिया जाएगा, कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है।
ये ऊपर क्या लिखे हुआ समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, संकुल यौगिक का रूप, ये क्या लिखा? संकुल यौगिक का रूप। क्लियर? ये क्या है? जलीय विलयन में आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। ठीक है, ये क्या है? प्राथमिक संयोजकता। ये क्या है? द्वितीयक संयोजकता। ये क्या? फॉर्मेशन ऑफ मोल ऑफ एजीसीएल, एजीसीएल के एजीसीएल के निर्माण के मोलों की संख्या। ठीक है, यहां से हमें क्या सीखना था? कुछ दिया जाएगा, कुछ पूछा जाएगा। एक मैंने क्वेश्चन करके बताया आपको, बोलो ठीक है? हो गया ये नोट? बोलो ओके। तो कौन सी थ्योरी जाना आज अपन ने? वर्नर की थ्योरी। कल वीबीटी और सीएफटी सिखाऊंगा। क्लियर? आई आज की कहानी समझ में बोलो आपको? ठीक है, अभी तक चैप्टर इजी लग रहा है बोलो आपको? ठीक है,